हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में आपके सामने लेके आया हूँ JKSB एंड अदर एग्ज़ाम्स के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स की या अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। तो इस हवाले से ये अपडेट है कि आपका जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर फॉरेस्ट का जो कुछ इंस्पेक्टर के पोस्ट्स निकले हुए थे, उनका होने जा रहा है पहले फिज़िकल एग्ज़ाम जो कि अक्टूबर के मंथ में होना है। और तो और एंडिंग नवंबर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका रिटन एग्ज़ाम भी होना है। वहीं पे फिर एक और ऑन गोइंग एग्ज़ाम जो है, जो कि जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, वो है हमारी JKP कांस्टेबल। JKSSB यानी कि हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका रिटन टेस्ट पहले कंडक्ट कराएगा और प्रोबेबली मुझे लगता है कि दिसंबर के मंथ में इसका एग्ज़ाम यहाँ से होना है, मिनिमम दिसंबर के मंथ में। और अगर हम इसको ज़्यादा खींच के चलेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी ये हो सकता है। उसके अलावा आप फॉर्म ज़रूर भर लेना, अभी निकले हुए हैं RRB NTPC रेलवेज़ के अलग अलग फॉर्म निकले हुए हैं, जैसे कि NTPC ग्रुप डी आती है, ग्रुप C वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो और आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको करना ही करना पड़ेगा बिकॉज यू आर जॉबलेस राइट नाउ। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिसेंट जॉब है फिर छोड़ ही दो इसको। ओके, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। और अगर हम बात करेंगे फ़िलहाल फ्रेश रिक्रूटमेंट्स के हवाले से या अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, तो अभी मुझे लग रहा है कि अपने एंड पे और जो सोर्सेज से मुझे पता चला कि थोड़ा सा मुश्किल है वैकेंसीज़ का आना, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है अभी। यहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शंस 4 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी। देन अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप देख सकते हो कि ये सारी रिक्रूटमेंट्स आपके सामने होंगे। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले JKPSI की पोस्ट देखने को मिलेगी, साथ ही नायब तहसीलदार एंड पटवारी की, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। JE यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ इलेक्ट्रिकल भी कुछ वैकेंसीज आई यहाँ पे। उसके अलावा RDT रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो वहाँ से भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा रिक्रूटमेंट इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि JKSSB कंडक्ट कराएगा। और भी बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है जो JKPSC कंडक्ट कराता है, और JKPSC उसकी नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ करेगा। राइट, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आप अभी पढ़ रहे हो तो आप लगे रहो, क्योंकि अभी सीन बदल रहा है, JKSB का लेवल अप हो रहा है, ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो ज़ीरो टू हीरो लेवल अप्रोच रख के आपको चलना पड़ेगा। राइट, सो अगर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि पेपर का लेवल और पैटर्न क्या रहने वाला है, किन एग्जाम्स के लिए ऑन गोइंग नहीं, जिनका सिलेबस आउट हो चुका है उनके लिए नहीं, बल्कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है और उनका सिलेबस है। ठीक, तो अपकमिंग बोली तो कौन से एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जनरल लेवल एग्जाम्स जिनकी क्वालिफिकेशन सिंपल सी ग्रेजुएशन होती है, तो उनको हम कहेंगे जनरल कैटेगरी पोस्ट्स। तो उनके लिए अब JKSSB यहाँ एक सिंगल पैटर्न फॉलो करने जा रहा है। पेपर लेवल की बात करेगी या स्टैंडर्ड की बात करेगी, तो पटवारी में भी आपको पता चला होगा कि पेपर का लेवल कैसा क्या आ रहा है। तो अब पेपर का लेवल जो भी आगे होगा, या तो मॉडरेट होगा या तो वेरी हार्ड होगा। तो मेरी मानो मॉडरेट टू वेरी हार्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम्स में। ओके, सो पैटर्न की बात करेंगे, अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे मिक्स पैटर्न अब होगा आगे अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स में, यानी कि SSC प्लस JKSSB ये वाला पैटर्न होगा। तो SSC बोले तो क्या मतलब, मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज होगा, रीजनिंग का होगा और इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज होगा। और प्लस JKSB का क्या, JKSB बोले तो GK का अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि GK जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अलग अलग एग्जाम्स में जो GK का सिलेबस रहता है वो वाला सिलेबस। ठीक, देन उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, यानी कि 5 मेजर पोर्शंस हर एक एग्जाम में होंगे। तो क्या होगा बेटा, एक होगा मैथ्स, एक होगा रीजनिंग, इंग्लिश होगा, देन उसके अलावा GK होगा या GS जिसको हम कहते हैं, देन उसके अलावा कंप्यूटर भी होएगा। राइट,
तो ये 5 पोर्शंस आपके बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, 5 नहीं तो एटलीस्ट 4 पोर्शंस ऐसे होने चाहिए जिनमें आप 90% से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तभी यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको वीकनेस जो आपकी है ना उसको स्ट्रेंथ में तब्दील करना पड़ेगा, यानी कि वीकनेस को ओवरकम करना पड़ेगा, और जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसको इतना स्ट्रांग करना है, उसको इतनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसको इतना मजबूत करना है ताकि आप 100% अचीव कर सको एग्जाम में। वो कहते हैं ना कि जब आप पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि आपको कुछ नहीं आता है, और जब आप एग्जाम में बैठो तो पेपर ऐसे करो कि आपके बगैर किसी को कुछ नहीं आता, यानी कि आपको सब कुछ आता है। बताइए समझ? तो अभी आप अगर पढ़ रहे हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, या चाहे आप 1 या 2 सालों से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप मुझे बताओगे सर व्हाट टू डू एंड हाउ, हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा आप प्रिपेयर करो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, वो सिलेबस हो सकता है, वो सिलेबस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जब आप उसको पढ़ोगे तो 0 टू हीरो लेवल अप्रोच लेके चलो, और 0 टू हीरो लेवल उसको पढ़ो, ठीक है। नो मैटर कितना टाइम लगे, लेकिन आप एक बार पढ़ो और इतना पढ़ो कि जिंदगी में फिर आपको कभी कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना पड़ेगी उस चीज़ के लिए, उस टॉपिक के लिए या उस सिलेबस के लिए। तो इतने लेवल तक का आप एटलीस्ट पढ़ के जाओ, ठीक। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो आप। और आप अगर अभी फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए चैलेंजिंग रह रहा है, क्योंकि किसी एग्जाम में पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अब हम देख रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल अप हो रहा है JKSSB के परस्पेक्टिव से। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने जून के फर्स्ट वीक में एक पेपर कंडक्ट किया था JKSSB ने, तो आप देख लो उसका मैथ्स और रीजनिंग SSC CGL लेवल का था, ठीक है। तो आपको अप टू द मार्क प्रिपरेशन करनी है, तो उस चीज़ के लिए आप पैराडाइज एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट्स में जाओ, अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स एंड रीजनिंग के वीडियोस देखो, और फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स वहाँ पे मिलेगी, वो भी आप देख लो। अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, आपको सेटिस्फेक्शन है कि, और आप इस बात से एग्री हो, जो कि सच है, कि हर एक एग्जाम का 100% कंटेंट मैथ्स एंड रीजनिंग का मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से फंस रहा है, यकीन नहीं आ रहा है, कोई भी पेपर उठा लो और फिर मेरे PDFs ही आप देख लो, लेक्चर्स साइड में रखो, PDFs देख लो, और देखो कि 50% 60% तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो रहे वहां पे 40% क्वेश्चंस तो वो वही टाइप है जो मैंने कराया हुआ है, जस्ट डाटा चेंज हुआ है। कि अगर मैंने क्वेश्चन में कहीं पे 10 पढ़ाया है, 10 लिखा है, तो JKSSB ने अपने क्वेश्चन में 20 वहां पे लिखा है, बस इतना ही चेंज है, बाकी वही टाइप एज इट्स। मेरे अप्रोच आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहने मतलब है, और ऐसे ही आपका अप्रोच रहना भी चाहिए एग्जाम में, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज आप 2 या 3 सालों से मैथ्स पढ़ ही रहे हो, ठीक है, और घर आके एग्जाम देने के बाद घर आके आप मैथ्स पूरा का पूरा सालों भी कर रहे हो, और दूसरों के पेपर देख के मैथ्स सेक्शन रीजनिंग सेक्शन आप कर रहे हो, सालों भी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में नहीं बन रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज आपके पास है, लेकिन वो स्किल्स नहीं है, वो अप्रोच नहीं है जो आपको चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा पैराडाइज एकेडमी। तो डाउनलोड हमारी एप्लीकेशन कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो हमारे अलग अलग कोर्सेस में, जो कि ऑनगोइंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए है। जैसे कि फॉरेस्टर अभी चल रहा है, कांस्टेबल का हम लॉन्च जल्दी करेंगे, और फाउंडेशन बैच अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें सारे एग्जाम्स आपके कवर होंगे अप टू SSC CGL लेवल, प्री लेवल, ठीक। तो RRB NTPC हो, कांस्टेबल हो, JKPSI हो, अपकमिंग NT हो, पटवारी हो, ठीक, तो फॉरेस्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर कम कलर, या अपकमिंग VLW वैकेंसीज है, उनका सारों का सिलेबस फाउंडेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ इसमें अपडेशन होती रहेगी, और आगे और चैप्टर्स इसमें ऐड ऑन होंगे, ताकि आपका फाउंडेशन यहाँ पे बन जाए और पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए स्कोरिंग हो जाए। तो अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए अदर सेक्शंस के लिए, तो उसके लिए पैराडाइज एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो मैं खुद पढ़ता था या जो मैं सजेस्ट करता हूँ
पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स वगैरह को जिनकी मुझे दर्द है कि इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, वही सेम डिटो मटेरियल आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप टेलीग्राम भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एग्ज़ाम्स और भी आते रहेंगे, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएगी हमारे स्टेट या यूटी लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पर भी। लेकिन एक ही मसला है कि आपको पढ़ाई करनी है और जीरो टू हीरो लेवल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपकमिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन होगा। पटवारी का पैटर्न आपने देखा होगा, पटवारी का लेवल आपने देखा अभी जीके का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप खाली और खाली जीके को हार्ड बनाओ, सिर्फ और सिर्फ जीके को टारगेट करके चलो। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में बाकी पोर्शन से भी आपको डिफ़िकल्ट पेपर देखने को मिले, तब सिलेक्शन उसी का होगा जिसका अप्रोच जहर अप्रोच होगा, है ना। तो बस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, वहाँ पे मुझे बता देना, और इस वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।